into the last topic, not main topic, side heading के साथ ही आप लिख लें इसको. After 2-4 डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो कल मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड एक्चुअली, एंड इथेनॉल अल्कोहल्स. अच्छा, अब देखें AS और A2 के ऑर्गेनिक कंबाइंड, देयर आर 3 कंपाउंड्स व्हिच वी कंसीडर एसिडिक. देयर ऑल वीक एसिड्स. लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं कि वीक एसिड्स हैं, पुअर आयनाइज करते हैं और सारा. फिनोल अभी आप लोगों ने कल पढ़ा, परसों पढ़ा कि फिनोल की बिहेवियर एसिडिक है, मेटल्स और मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है. देखिए अल्कोहल्स का अगर आप लोगों को याद हो, एएस में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है लाइक दिस वन, अब फिर मुझे क्वेश्चन पूछने पड़ जाएंगे. नेम दिस अल्कोहल. माशाल्लाह, तालियां. इस तरह की नेमिंग तो मैंने नहीं की अपने बचपन में. मेरे केमिस्ट्री के टीचर तंग थे मुझसे. लेकिन पोजीशन भी बताएंगे. 1 नहीं, 1 2 3 4 4 कार्बन अल्कोहल, ब्यूटेन टूओल, ब्यूटूओल, 2 ब्यूटेनॉल, सेम थिंग. आप लोगों ने पहली सीढ़ी इतनी मुश्किल से चढ़ी है, मैंने तो इस पे इतने क्वेश्चन पूछने थे, लेकिन चले मैं रुकूंगा तो नहीं. इधर देखूंगा. मुजाद मोबाइल छोड़ दो यार, इस तरह नहीं बताया, सिर्फ हौसले के लिए पकड़ते. अच्छा मुझे ये बताएं, कैन दिस कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? Yes, good. Why? It can't show cis trans because it does not have a double bond. You need double bond. Even double bond is there, तो भी cis trans लाजमी नहीं है. Different groups होने चाहिए. Good. Can this compound show optical isomerism? माशाल्लाह. कोई नहीं, पढ़ लेंगे भी, इसीलिए क्लासिक रानी. cis trans डबल बॉन्ड के ऊपर बनते हैं ना, cis सेम साइड. हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड. इसमें डबल बॉन्ड है नहीं. It can show optical isomerism, and for optical isomerism we look for a chiral carbon, right? And what is chiral carbon? The one which is attached with 4 different groups, right? So which carbon is chiral in this? The one which is attached with OH. So this carbon is attached with a hydrogen, CH3OH and ethyl group, right? तो खैर ये तो एक कंपाउंड मैंने बनाया तो मुझे क्वेश्चन याद आ गए. अभी इससे लिंक जो चीज है वो मैं ये बताने जा रहा था. मैंने बताया था कि आपने एएस में अल्कोहल के रिएक्शंस में पढ़ा था कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विद ग्रुप 1 मेटल्स लाइक सोडियम. तो जब आप इसको सपोज सोडियम से रिएक्ट कर देते हैं तो प्रोडक्ट इसका प्रोडिक्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन वाले भी इसमें टेक्स्ट किया करें साथ साथ, मुझे नजर आ रहा होता है इधर. नहीं नाम नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसका प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे. एंड इट विल रिएक्ट. I mean, hydrogen would go and metal will come in its place, right? I mean, it's basically a sort of redox reaction. और पॉइंट इसमें बताने का ये ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में से नहीं है जो हमारे सिलेबस. ये सोडियम ब्यूटेनोएट बनेगा, ब्यूटॉक्साइड. OATE आप लगाते हैं जब किसी कंपाउंड में ये ग्रुप आ जाए, इथेनोएट, एस्टर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, इवन फिनोल में भी. लेकिन ये वाला जो अल्कोहल से सॉल्ट बनते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, इनकी नेमिंग आपसे नहीं चाहिए. मेन चीज बस ये है कि आपको पता हो कि इसका रिएक्शन कैसे होगा और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाफ H2. ये रिएक्शन एएस में है, बैलेंसिंग आनी चाहिए. एक OH के अगेंस्ट हाफ H2 बनता है. और बाय द वे ये रिएक्शन तो ऑर्गेनिक एएस में कैलकुलेशंस के साथ भी आता है. विद द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड यू कैन डिसाइड द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स फॉर्म्ड. क्योंकि एक OH ग्रुप जो है वो हाफ H2 देता है. हाफ H2 का वॉल्यूम होता है 12 dm³. तो अगर आपको एग्जामिनर बता दे कि इधर 48 dm³ H2 बनी, तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें कितने OH होंगे. 48 के अगेंस्ट हाफ रेशियो ये बनती है ना, एक OH के अगेंस्ट H2 हाफ है. हाफ का वॉल्यूम होता है 12.
तो अगर 48 डीएम क्यूब बनी है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ OH x हो जाएंगे, 4 होंगे आई गेस, 4 OH आएंगे उसमें। 8 हो गए कैसे? 8 है तो इधर हाफ है, अगर 8 है तो वहां पे हाँ, हाफ तो मैंने वॉल्यूम में चेंज कर दिया ना, हाफ मोल का वॉल्यूम 12, अब मैंने 48 डीएम क्यूब बोला कि हाइड्रोजन गैस बनी, तो 48 के अगेंस्ट रेशियो 4 आएगी। अच्छा, ये चीज मुझे पता चल गई कि आप लोगों को याद नहीं है ऑनेस्टली, इसके क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर्ड में भी, कोई इशू नहीं है, ये वीकेंड लगा लें, वरना देखें अगर ये एपिसोड्स रिपीट होती हैं ना तो A2 में टीचर कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि एज अ टीचर फिर हमें डिसाइड करना है कि ये चीज बताऊं, इस पे टाइम वेस्ट करूं या सिलेबस पढ़ाऊं। और जब स्टूडेंट्स को याद नहीं होता तो हमें पता होता है एज अ टीचर ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, एंजाइटी क्रिएट करती है स्टूडेंट्स में कि उनको लग रहा है कि हमें आता ही नहीं है कुछ, क्या हो गया। तो इसको फिर कैचअप करने का तरीका डिफरेंट है, उसका तरीका ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई इसको तैयार करो एएस के ऑर्गेनिक सही से, कोई टेस्ट वेस्ट दो और फिर 2-3 दिन लगा के हम रिवाइज करा देते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट सही से अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो ना एएस से, तो आप देखें फिर A2 को वो कॉम्प्लीमेंट करती है, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो आप लोग ये वीकेंड एटलीस्ट ऑर्गेनिक एएस को दे दें, आप लोगों को फायदा होगा। तो ये बात किससे स्टार्ट होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने ओ लेवल से पढ़ा है कि एसिडिक है, वीक एसिडिक है। फिनोल के अपने रिएक्शन अभी पढ़े 2 दिन पहले, जो OH ग्रुप वाले एसिडिक बिहेवियर वाले। और अल्कोहल का भी एक रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है और वो भी एसिडिक बिहेवियर है, यू गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी किसी एसिड को आप मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन और सॉल्ट बना दे तो वो एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन आयन मेटल से रिप्लेस हुआ है। अच्छा, अब ये तीनों एसिडिक हैं और वीक एसिडिक हैं, बट हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली और कौन सा कम है और रीजंस क्या है, ठीक है। इनकी रीजनिंग हमारे सिलेबस में A2 में, तो रीजनिंग पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये टेबल बना लेंगे। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने बनाया है, जरा किसी और क्लास में बनाया होगा। अभी रिसेंट 1-2 दिनों में कोई टेबल तो नहीं बनाया हमने ऐसा। फिनोल अल्कोहल, ठीक है, बस फिर बनाए। इधर है जी फिनोल, इधर इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल, और यहाँ कुछ रिएजेंट्स मैं लिख रहा हूँ। सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक और ऐड करेंगे रो, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इस टेबल में इनफैक्ट आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है, और करना ये है कि वी जस्ट नीड टू पुट अ टिक एंड क्रॉस, अ टिक फॉर द रिएक्शन वेयर इट हैपेंस, और क्रॉस आप लगाएंगे जिसका रिएक्शन नहीं हो रहा। अब इसके लिए आप नोट्स यूज कर लें, फिनोल का तो आपको हेल्प हो जाएगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के लिए आपको एस रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा। तो टेबल बना लिया तो मेरे साथ ही फिल कर लें इसको। फिनोल्स रिएक्शन विद मेटल सोडियम, टिक और क्रॉस, टिक लगेगा ना, अभी हमने पढ़ा रिएक्शन होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। फिनोल्स रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड होगा बेस carbonate. So I just mentioned that phenols are acidic, but they are not highly acidic so that they could react with carbonate salt even. नहीं करते, carbonate से react नहीं करते phenol. When it comes to ethanoic acid, carboxylic acid, metal will be tick throughout, right? Carboxylic acids can react with carbonate salts even. बेकिंग सोडा कार्बोनेट होता है, उसमें आप विनेगर डाल दें, जो खाने वाला विनेगर होता है घर पे, तो बेकिंग सोडा पाउडर में अगर आप विनेगर डालें तो दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली, एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ एफर्वेसेंस। ये जो बच्चे छोटी क्लासों में स्कूल के वोल्केनो प्रोजेक्ट बनाते हैं सारे, उसमें यही होता है ना, वो बना के थर्मोपोर का हिल, तो उसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, ऊपर से विनेगर डाल के फिर सारे क्लैपिंग करते हैं। नहीं देखा, नहीं किया, नहीं देखा तो होगा ना, देखा भी नहीं। साइंस प्रोजेक्ट है, पढ़ता नहीं था, मुझे पता चल गया। इसके केस में सारों में टिक आएगा। अल्कोहल
मेटल से रिएक्शन अभी मैंने बताया। तो अब इधर मेटल ऑक्साइड बेस और वो मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ एस चाहिए and metal oxide, no reaction, so just metal, rest is all cross. ठीक है, metal oxide, base, carbonates, they don't react with alcohols. अच्छा, अब if you based on this table take and cross, try and make a sequence of the comparison of acidic strength, मतलब इन तीनों कंपाउंड में से आपको क्या लगता है which one is the weakest of all the acids? अल्कोहल, जो हमारे रिएजेंट से हार्डली रिएक्ट कर रहा है, एंड सबके लिए अल्कोहल तो एसिड ही नहीं है ना, वही हम बता रहे हैं, सिर्फ उसका एक बिहेवियर एसिडिक है, और वो क्या है कि वो मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देता है। ये अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे। अगर आप अल्कोहल को वाटर में डालें तो विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? अल्कोहल इन वाटर सॉल्युबल। अल्कोहल को अगर मैं वाटर में डालूं एंड इफ आई ट्राई एंड पास करंट थ्रू इट, वुड इट पास करंट? नहीं, नो। If something is soluble in water doesn't mean कि वो करंट भी पास करेगा। Now tell me how alcohols are soluble in water, not through ionization. Alcohols are soluble in water through hydrogen bonding. ये भी आपने पढ़ा हुआ है सारा एएस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अच्छा, अब alcohols aqueous solution is non-electrolyte, but alcohol soluble because of hydrogen bonding. जब कोई चीज वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो आयोनाइज तो नहीं कर रही ना, जब तक आयंस नहीं बनाएगी तो करंट नहीं पास करेगी। तो इन्होंने जो कहा वजाहत में एसिडिक नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, बेसिक शायद हो सकता है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ के देखो, अगर अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन की पीएच 7, न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें मुझे पता है, काफी सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, लेकिन लिखने का टाइम नहीं है, ये सारा पता होना चाहिए। देखो, ए टू भी जो एग्जामिनर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं ना। अब एज अ टीचर मुझे पता है मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूंगा उसको मेजोरिटी आंसर करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। ये जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये आपके ओ लेवल से लिंक हो रही है जाके, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में इसके क्वेश्चंस हैं, लेकिन भूल जाए ओ लेवल को। एएस की ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर का आइडिया होना चाहिए। एंड अगेन एज अ टीचर आई नो कि अगर आप थोड़ा सा इन पे सोचें ना तो आप सही आंसर कर सकते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज करते हैं फिर मिस्टेक होती है। तो इसको मैं इधर बना देता हूँ। देखें, इधर मेरे पास अगर वाटर है, उसमें मैंने अल्कोहल इथेनॉल ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो ये सॉल्युबल है। एएस के स्ट्रक्चर्ड पेपर में वो आपसे कहते हैं विद द सुटेबल डायग्राम शो हाउ अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो उधर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है इसकी। तो अगर मैं इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता हूँ, CH3 CH2OH। अब आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस हैं कि दे मस्ट बी FON, FON, और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये होना चाहिए। तो अगर मुझे अल्कोहल का वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना हो तो I'll draw something like this, like oxygen from the alcohol with a lone pair and hydrogen from the water and oxygen from water with hydrogen of the alcohol, must broken line। क्योंकि अगर आप जब कोवलेंट कंपाउंड में सॉलिड लाइन बना देंगे तो वो फिर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। an intermolecular force is not acceptable with a solid line, dotted। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसमें सॉल्युबल हो गया, लेकिन आयंस तो नहीं बना रहा ना। जब आयंस नहीं बना रहा तो ये करंट पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अच्छा, जब आयंस नहीं बना रहा, करंट नहीं पास कर रहा, तो इसमें हाइड्रोजन आयंस भी नहीं है। जो आपको अगर लग रहा है कि ये OH के हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं बाहर, ये भी नहीं है। जब वो हाइड्रोजन आयन भी नहीं है तो इसकी पीएच भी 7 पे ही रहेगी। ये सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ये सब पढ़ा हुआ है। देखें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के इंटरलिंक कनेक्शन बनता है, और ये चीजें क्लास में डिस्कशन से प्लस जब आप पेपर करते हैं ना फिर सारी चीजें आ जाती हैं, कोई मसला नहीं। जी प्लीज, आपने क्या पूछा?
it changes very slightly, and we take it equal to neutral around 7 to 7.5, hardly acidic, sorry, 6.5, hardly acidic. पता लगता है ये सारा सोचें हाँ समझ आया आंसर क्यों नहीं है हाँ ये समझ आया है बेस बेसिक क्यों नहीं है? बेस बनाने के लिए विच आयन यू शुड हैव इन द सॉल्यूशन, तो वो कहाँ से आएंगे? हाइड्रोजन आने का तो फिर चांस था कि OH की ये हाइड्रोजन निकल के बाहर आ जाए, वो नहीं आ रही, लेकिन OH कहाँ से आएगा? OH के लिए तो आप ये सोचें कि पूरा OH ग्रुप इसका आयनाइज करे, तो ये अपनी हाइड्रोजन नहीं देता तो OH कहाँ से देगा? जब हाइड्रोक्साइड आयन नहीं आ रहे, OH पॉजिटिव आयन लाइक H पॉजिटिव नहीं आ रहे, तो वाटर से जो आयंस आएंगे वो तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन ही होते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो वो न्यूट्रल रखेगा उसको। इधर ऐसा नहीं है, इधर जो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे आर एबल टू गिव आउट देयर हाइड्रोजन आयंस, ये वाले पार्शली, वो भी वीक एसिड है, तो उनकी पीएच फिर 5-6 तक आती है, 4 तक भी आती है। अच्छा खैर ये फिर मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया, लेकिन कोई मसला, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की चीजें साइड नोट्स में लिखते जाएंगे तो वो आपको हेल्प ही करेंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओ लेवल से लिंक्ड इलेक्ट्रोलिसिस, उससे एस और ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस टेबल द ऑर्डर दैट वी कैन मेक इज इथेनोइक एसिड stronger than phenol, that stronger than ethanol, and that side there is decreasing acidic strength. अब इनके साथ अगर आप लिखना चाहें तो ये पॉइंट्स लिख लें कि pH of aqueous solutions इथेनोइक एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन, फेनोल का एसिडिक सॉल्यूशन एक्वस, और अल्कोहल का। इथेनोइक एसिड की हम pH रेंज प्रेडिक्ट करते हैं बिटवीन 3 to 6, फेनोल वीक एसिडिक फर्दर 5 to 6, और इथेनॉल 7। सर सबसे ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस कौन सी? Among all the acids, aqua regia, FSC वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं वो स्केल पे तो 1 पे ही हम उसको रखते हैं, या 0.3 0.2 पे भी, बट एक्वा रिजिया, aqua mean water, regia mean king water, that's actually a mixture of nitric acid and HCl 3:1, तो दो एसिड्स को मिक्स करें तो एक्वा रिजिया बनता है, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एसिड्स। जहाँ HCl सल्फ्यूरिक एसिड नहीं काम किसी के करती, ऊपर गिर जाए तो मजेगा। डिपेंड करता है, उसको मरना तो उसने क्या, बर्न हो जाएगा ज़ाहिर है, फिर उसके सिवियरिटी ऑफ बर्न से। ये जितने भी एसिड्स हैं ये बिल्कुल वही इफेक्ट करते हैं बॉडी पे जैसे आग करती है फायर, दे डिहाइड्रेटिंग, वाटर रिमूव करते हैं, और जैसे आपकी स्किन बॉडी से वाटर रिमूव होता है तो ये बर्न हो जाता है, तो जैसे उसका फर्स्ट थर्ड 4 डिग्री बर्न हो। लेकिन ये मेटल्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं। क्या मतलब? अगर कोई मेटल आप इनमें डालो तो उससे तो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। तो एसिड के साथ रिएक्शन होने के लिए ऑर्गेनिक होना तो जरूरी भी नहीं है। तो क्या हाइड्रोजन कार्बन के साथ आप एसिड का कह रहे हैं हमारी बॉडी के साथ जो रिएक्शन हो रहा है जैसे, उस सेंस में नहीं। आप एसिड को किसी भी ऐसी चीज पे यूज करें जिसमें मॉइस्चर है, वाटर है, उसमें से मॉइस्चर तो ले लेगा, ऑर्गेनिक के साथ ना भी रिएक्ट करे। हमारी बॉडी में 60% से ज्यादा वाटर ही होता है, तो जब हमारे सेल्स टिश्यू से वाटर जाता है तो उसी से बर्न कॉज होता है ना, और सेल डिस्ट्रॉय होता है, and that's why they are considered hazardous, not poisonous, toxic, hazardous। अच्छा जनाब, हाँ बहुत मुश्किल से। पेट्रोलियम जेली इज इनफैक्ट T30+ कार्बन चेन कंपाउंड, उसको डीकलराइज करते हैं, वरना ये बिटुमेन जो रोड पे स्प्रेड करते हैं, रोड्स बनाते हुए डालते हैं ना, ब्लैक टार बोलते हैं जिसको, बिटुमेन, दैट एक्चुअली इज द वेस्ट ऑफ द रिफाइनरी। जो क्रूड ऑयल जहाँ प्रोसेस होता है उसका वेस्ट होता है, बिल्कुल एंड पे गाढ़ा सा बच जाता है, तो उसको फिर वो कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स में यूज कर लेते, उसमें से पेट्रोलियम जेली निकालते हैं।
तो इफ यू ट्राई एंड बर्न दैट टार, तो आप देखो वो इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता। तो पेट्रोलियम जेली भी आग पकड़ सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल से। ये तो इंजन ऑयल है, डेंस होती, फिर पकड़ लेगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, थिन लेयर हो जाती है। फिर एसिड डाले उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब बचत हो जाएगी। यस, आप लोग को तजर्बे करने वाले हैं। अच्छा जनाब, ये इसकी जो रीजनिंग है ना, ये तो सिर्फ पॉइंट ऑफ नॉलेज के लिए मैंने लिखा कि कौन सा ज्यादा एसिड के काम है। इसकी जो रीजनिंग है वो अब नेक्स्ट है, वो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ। वो कर ले, वरना ये रह जाएगा आज, मुझे लग रहा है। रीजन फॉर दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर हमने बनाया इसकी रीजन। ग्रेटर, 3 p हार्ट में आपको थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए। यू नो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन इन व्हिच दे से suggest predict the pH of the aqueous solution of this and that। उसमें आप लोगों को 2 नंबर्स की रेंज अलाउड होती है लिखनी। तो मैंने ओवरऑल ब्रैकेट लिख दी है, इसमें से आप 3 to 4, 5 to 6 लिख दें, इधर 5 to 6 लिख दें, इधर 7 ही लिखें बस। तो थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH 7, वीक की इस रेंज में रहेगी। अगर वो हाइड्रोजन आयन दे सकती है और वो आयनाइज नहीं करती, मतलब उसमें हम हाइड्रोजन आयन नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन, और वो आयनाइज नहीं कर रहा, तो वो 7 ही रहेगा। अगर वो फ्री हाइड्रोजन आयन देगा एक्वस मीडियम में, तो फिर वो एसिडिक बनेगा। अच्छा, अब ये रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स हैं, लिख लें, फिर मैं इनको एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक आई यूज दिस साइड, क्योंकि नीचे लिखूंगा ना, फिर नजर नहीं आएगा सबको। तो इसी के नीचे अगर आप लोग ये ड्रॉ करेंगे, फिर आपको कनेक्शन बन जाएगा इसका। यहाँ जो ये मैंने रेड एरोज लगाए हैं, दीज आर डायपोल एरोज, और इनको आपने इसी तरह इसी डायरेक्शन में पॉइंट करना। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ।
ऑलराइट, तो अब अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया है तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा देखिए, ये जो आपकी ऑर्गेनिक A2 की, इसमें इस तरह के 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं रीजनिंग वाले, like small concepts, they come for 2-3 marks in exam typically, but then again, as I said, there are about 3 to 4 of these concepts and you'll see कि एक पेपर में अगर ये 4 हैं तो 3 तो वो लाजमी पूछ लेते हैं हर साल, ठीक है। और ये वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपको नहीं आते तो आप पेपर टफ लगता है। बाकी तो रिएक्शंस वगैरह और ये चीजें 8-10 हो गया। खैर है, क्या करें थक जाते हैं ना, 2 क्लासें पढ़ के, लिखते तो हो कुछ नहीं। माइंड अच्छा अब ये समझ लो ना, उसके बाद एक्सप्लेन करो फिर जाने दूंगा। डन, कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो घबरा गए। अच्छा अब देखिए जरा बोर्ड पे सब लोग, आसान है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जितने भी कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इन सब के पास OH ग्रुप कॉमन है, राइट। और ये जो OH ग्रुप की हाइड्रोजन है ये वाटर में आयनाइज होगी। अच्छा अब वाटर पोलर होता है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ एनीथिंग एल्स, आई ड्रॉ। इधर वाटर है, पोलर है, इसका ऑक्सीजन नेगेटिव है, राइट। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि वाटर इन हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट करता है इनमें से। अच्छा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो फिक्स है, तो ये ऑक्सीजन किस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट ज्यादा स्ट्रांगली करेगा, जिसपे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब इस कॉन्सेप्ट में कनेक्शन है, ठीक है, आप कनेक्शन मेरे साथ रह के समझेंगे तो आसान है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। I repeat, oxygen's negative charge is fixed value. It attracts this hydrogen from these compounds. The hydrogen which is more positive will be attracted strongly and it will break out and bond with this. तो जब हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होगी उस कंपाउंड से, हम कह देंगे वो अच्छा एसिड है, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा ना, जो चीज ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे वो अच्छा एसिड होता है। डोंट फॉरगेट कि they're all weak acids, लेकिन वीक में भी कुछ ज्यादा वीक और कम वीक है ना, और वो हमने डिसाइड कर दिया ऑलरेडी इधर ऑर्डर के इथेनॉल वीकेस्ट और वो सबसे अच्छा। वो अब देखो थोड़ा समझ आइए तो क्वेश्चन गुड। वो स्टूडियो से ना, तो ऑक्सीजन में अगर -2 है और H नहीं, प्लस है, वाटर इज पोलर, तो जब हम कहते हैं ना पोलर, तो हम उसमें डिस्क्रीट चार्ज नहीं मेंशन करते कभी, इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड हाइड्रोजन आर +2, बट वाटर इज पोलर। देखें इस पे कभी आप +2 -2 नहीं लगाओगे, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो अच्छा है, लेकिन आप HF पोलर, HCl भी पोलर। तो अब जब मैं इसकी पोलैरिटी दिखाता हूँ, प्लस प्लस माइनस माइनस, यही लिखते हैं ना हम, कभी इसके साथ कोई वैल्यू तो नहीं लिखी, लेकिन स्टिल वी नो HF इज मोर पोलर बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा है। तो हम वैल्यूज के साथ नहीं जा सकते इसमें, पोलैरिटी नेगेटिव चार्ज, मैं उसकी बात करूं वो फिक्स है। अच्छा अब फिर से समझें जरा इसको, तो ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को ब्रेक आसानी से करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब किस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसमें इस ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन ही इसे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है ना। अब कौन सी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगी, जिस ऑक्सीजन के साथ ये जो ग्रुप अटैच है इधर, इसको मैंने इधर ग्रुप X कह दिए जनरल। इफ दिस ग्रुप X इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इधर मैंने एक्सप्लेनेशन एक साइड की लिखी है बस, नहीं कोई भी ग्रुप, कोई भी, हाँ अल्कोहल में एल्काइल होगा। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ऑक्सीजन को शिफ्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन X की साइड से मिल रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेटिस्फाई हो रही है, तो वो हाइड्रोजन से कम पुल करेगा, जब कम पुल करेगा हाइड्रोजन विल हैव लेस पॉजिटिव चार्ज, OH बॉन्ड विल बी लेस पोलर। बॉटम लाइन के अगर X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो OH पे पोलैरिटी कम होगी, आयोनाइजेशन कम होगी, बट अगर वो X इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचता है अपनी साइड पे, ऑक्सीजन से भी जा रहे हैं, तो फिर ऑक्सीजन अपना गुस्सा हाइड्रोजन पे निकालेगा, ज़ाहिर है उससे खींचेगा, वो ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा आयोनाइज करेगा, विल मेक स्टेबल आयंस इन वाटर, पॉजिटिव आयंस। अब जो हमारे सिलेबस में कंपाउंड है, अगर उन पे ये चीज अप्लाई करें, तो अल्कोहल में दिस ग्रुप X इज इथाइल,
विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि देखें कार्बन तो ऑक्सीजन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता ना, डोनेटिंग। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आप कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2,4 डायरेक्टिंग। OH ग्रुप 2,4 डायरेक्टिंग है। 2,4 डायरेक्टिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन को, तो बेंजीन उनसे खींचता है तो डोनेट करते हैं ना, ऐसे तो नहीं करते। तो फिनोल में बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये पुल कर रहा है। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये ग्रुप X इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आया हुआ है। So these two are electron withdrawing, but because of oxygen, this is more electron withdrawing, this is most polar, hence it's rather strongest. I don't want to use stronger, but it's less of the weakest of all, relatively ज़्यादा strong comparative terms में। तो जो सिलेबस में कंपाउंड है उनका तो ऑर्डर मैंने पहले लिख दिया, एक्सप्लेनेशन में फिर आपने बताना है कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इधर, OH is less polar, makes less stable ion in aqueous, hence weakest of all acid, आयनाइज भी नहीं करता। ये दोनों आयनाइज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अच्छा अब एक हमें कैसे पता चलेगा कौन से ट्रेडिंग है? हाँ, तीन जो आपने पहले पूछा था, ये सिलेबस के कंपाउंड्स हैं, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप के अगेंस्ट बेंजीन ही विड्रॉइंग होता है, और इसमें ऑक्सीजन की वजह से ये विड्रॉइंग है। अच्छा अब जो आपसे वो रैंडम पूछते हैं वो ये पूछ लेते हैं कि अल्कोहल्स में मेथनॉल और अल्कोहल्स में ये एथेनॉल, so which one of the two do you think would be relatively better in acidic term? इसका X ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका X ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। आपको क्या लगता है कि अल्कोहल्स में कौन सा कम वीक होगा? चलो ज्यादा वीक बता दो, ज्यादा वीक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये OH बॉन्ड उतना ही कम पोलर होगा, तो जितना कम पोलर होगा उतना ही वीक एसिड होगा। तो अब इन दोनों ग्रुप्स को देख के आप गेस करें कि विच ग्रुप डोनेट्स मोर इलेक्ट्रॉन्स। अल्काइल ग्रुप बड़ा है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा, तो इसलिए एथेनॉल इज वीकर देन मेथनॉल इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बिगर द अल्काइल ग्रुप, greater the electron donating effect, lesser the polarity of OH bond, lesser the acidic strength। इसमें आपने ये एग्जांपल लिख के ये साइन लगा लें, और जो लिखने वाली बात है ना ये इंपॉर्टेंट है, बिगर आर ग्रुप लेसर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि कोई भी और अल्काइल लगा सकते हैं वो, तो बिगर अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप वीकर द एसिड। तो मेथनॉल और एथेनॉल में मेथनॉल इज रिलेटिवली बेटर देन एथेनॉल। निजात मियां एक्सप्लेन कर दो ना। मेथनॉल इज, नहीं उसको छोड़ो, इन तीन को बताओ। हाँ, जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देगा, देयरफॉर इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हाइड्रोजन, ये हाँ, हाइड्रोजन रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये देख लो जरा। छुट्टी की जल्दी पड़ी, सर हाँ उल्टा इसको उल्टा करो तो शायद सही हो जाए। मैं तो फिजिक्स का नहीं करा, प्लॉट ट्विस्ट कर। प्लॉट ट्विस्ट केमिस्ट्री में हम कम ही करेंगे, जो सीधे प्लॉट है वो नहीं समझ आते बच्चों को तो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एरो इधर जा रहा है। हाइड्रोजन से कम लेगा तो उसके पास ज्यादा होगा देने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन जब पुल नहीं हो रहे इससे, तो इस पे चार्ज कम होगा ना, पोलैरिटी कम है तो आयनाइज कम करेगा, तो ये वीक है। इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है तो ज्यादा पोलर है, ज्यादा एसिड है। चले डायपोल मोमेंट कह रहा हूँ। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब टेक्निकली हमारा जो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो कंप्लीट है, मैं इसकी वर्कशीट शेयर करूंगा, लेकिन वो एएस के ऑर्गेनिक के बगैर ना आप सॉल्व कर नहीं सकते सही से। पहले एएस के ऑर्गेनिक पढ़ लें, फिर कुछ कुछ क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करें, फिर हम क्लास में भी करेंगे डिस्कस उनकी। ठीक है जी, अच्छा।